अभी तक हमने बात की है कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो? सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब एक ऐसा टेंस और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने प्रेजेंट में वर्क कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। ओके, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज और हैव। हैज एंड हैव। लेकिन पहचान कैसे की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, रेज करता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने कोई कार्य फिनिश कर लिया है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, या मेरे पेरेंट्स ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, या मैं गाड़ी वॉश कर चुका हूं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए, वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव। इसमें ध्यान दीजिए गाइस, हैज कहां पे यूज होता है और हैव कहां पे यूज होता है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हैज यूज होता है आपका ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। और हैव कहां पे यूज होता है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। गैस नॉर्मली सोचिए कि मैंने लिखना समाप्त कर लिया है। सबसे पहले तो हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिया है, कि मैं लिखना समाप्त कर चुका हूं, मैं बोलना फिनिश कर चुका हूं। आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आप रेस्ट कर चुके हैं। मतलब कोई भी वर्क प्रेजेंटली कंप्लीटली फिनिश हो चुका है और अभी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसमें हमारे पास फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप सभी अच्छे से जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैज और हैव। हैज यूज होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। आप मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हो। हैज ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज करेंगे। सबसे पहले चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। पहले उसको हिंदी में कहेंगे कि मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूं। ठीक है, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूं। खत्म कर चुका हूं। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। और अभी मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आई के साथ, ऑलवेज यूज करेंगे आप हैव। आई हैव, आई हैव। फिनिश करना, उसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूं। या मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगेन आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। I have finished my breakfast, I have eaten my breakfast, या I have taken my breakfast, I have eaten my breakfast. एक बात का ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो हमारे पास ईट बनता है, ईट, एट, ईटन।
आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। अगर हम इसमें हैव यूज करेंगे तो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन जो है चेंज हो जाएंगे। सिंगुलर नाउन में आएंगे, जैसे शी हैज finished her homework, या he has finished his homework। he has finished his homework। ये तो हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है जिसका फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होता है हैज और हैव, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग हैज और हैव कहाँ पे यूज करते हैं। हैज यूज होता है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव यूज होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। ओके ग्रेट, परफेक्ट। ओके गाइस, तो अभी मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ और हम सीखेंगे कि नेगेटिव में हम नॉट कैसे लगाते हैं एंड इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को ऐड करने के बाद हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनता है। गाइस, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमारे पास यूज होता है हैज एंड हैव, उसके बाद प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ओके, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है या वो ब्रेकफास्ट नहीं कर चुके हैं या नहीं किया है। दे 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 के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। दे हैव नॉट फिनिश्ड they have not finished their breakfast। उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया है, या मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया है। I have not finished my breakfast, या उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया है। He or she has not finished her or his breakfast। ओके, या सोहन ने अपना काम फिनिश नहीं किया है। सोहन has not finished his work। Someone has not finished his work। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो, बिकॉज ही वॉज डूइंग सम अदर वर्क, बिकॉज ही वॉज बिजी। सोहन बिजी था इसीलिए उसने अपना काम फिनिश नहीं किया है। एक तो हम कर रहे हैं पास्ट की बात, सिंपल यूज ऑफ वाज वर। सोहन वॉज बिजी, या मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज बिजी दैट्स वाई आई हैव नॉट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, सो दैट्स वाई आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट। या दे वर बिजी दैट्स वाई दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट, या दे हैव नॉट टेकन देयर ब्रेकफास्ट येट। अभी तक उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है बिकॉज वो लोग बिजी थे। तो नेगेटिव में नॉट कैसे यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो हमने अभी इस सेंटेंस में सीखा। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट एंड someone has not finished his work। Guys, I hope you got it। Okay, so we'll move to our next sentence, which is very much easy। Like interrogative में कैसे sentences को frame किया जाए। अब interrogative का formula क्या होता है?
इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क, क्या क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? क्वेश्चन मार्क पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? अब हम पता है या क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट? हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? क्या उन्होंने अपना वर्क फिनिश कर लिया है? हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क? या हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हैज ही और शी कंप्लीटेड हिज और हर होमवर्क? गाइस कुछ और सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम जर्मनी से आ चुके हो? क्या तुम जर्मनी से आ चुके हो? हैव यू arrived from Germany? क्या तुमने लंच कर लिया है? या क्या उन्होंने लंच कर लिया है? मतलब बहुत सारे, उन्होंने लंच कर लिया है, बहुत सारों की बात कर रहा हूं मैं। हैव दे फिनिश्ड? या they have taken their lunch? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप गाइस यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप मुझे कमेंट सेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली एंटरटेन देम। और आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, बट मोस्टली हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हम ग्रामर आपको कंप्लीटली करवाएंगे, कीपिंग इन माइंड योर एग्जाम, द लेवल ऑफ योर एग्जाम, एंड आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, स्पेशली फॉर द इंग्लिश। ओके गाइस, तो अभी हम तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। हमारे पास सेंटेंस रहेगा, क्या तुमने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है? हैव यू prepared for your exam? Have you prepared for your exam? क्या आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है? इस तरीके से गाइस हम लोग जो है इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मतलब कोई भी एक्टिविटी आपने फिनिश कर ली है या फिनिश कर चुके हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तब भी आप हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो।
आप नेगेटिव में बोल रहे हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एंड फोर्थ वन सेंटेंस हमारे पास आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है? उसको कैसे बनाएंगे? पहले हम रूल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका एक सेंटेंस लिखते हैं। हमारे पास रहेगा हेल्पिंग वर्ब, एज यू नो, हैज एंड हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हमारे पास पहला सेंटेंस है गाइस, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है? क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन परफेक्ट टेंस में, नहीं किया है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है? हैव यू नॉट completed your homework? Have you not completed your homework? क्या आपके पेरेंट्स ने अभी तक खाना नहीं खाया है? अब पेरेंट्स हैव, पेरेंट्स का तो मतलब दोनों की बात हो रही है, मदर या फादर। हैव योर पेरेंट्स have your parents not eaten their food या their meal? क्वेश्चन मार्क। अगर हम पेरेंट कहते हैं तो मतलब वन ऑफ देम, अगर पेरेंट्स कहेंगे तो बोथ। एंड हमारे पास इसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, क्या आपने सफाई नहीं की है कमरे की, अपने कमरे की? क्या आपने अपने कमरे की सफाई नहीं की है? या क्या आपने अभी तक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं की है? सेंटेंस लिखते हैं, क्या आपने अभी तक अपने कमरे की सफाई नहीं की है? Have you not या haven't you cleaned your room? अब देखिए गाइस, एडवांस स्पीकिंग में क्या होता है कि हम हैव के साथ ही नोट लगा सकते हैं। हैवंट यू क्लीन्ड योर रूम? अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर बात करें तो हैव यू नॉट क्लीन्ड योर रूम? हाउएवर दोनों ठीक हैं, बट एडवांस स्पीकिंग में क्या होता है, हैवंट यूज करते हैं। हैवंट यू नॉट या हैवंट यू क्लीन्ड योर रूम? हैवंट, हैव और नॉट को कंबाइन कर दिया। हैवंट यू क्लीन्ड योर रूम या हैवंट यू प्रिपेयर्ड योर डिनर? हैवंट यू स्टडीड फॉर द एग्जाम? तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और सेंटेंसेस को फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज आई एम ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू। जस्ट डू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइज। आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने डे टू डे लाइफ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहते हो, वी आर ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे। अभी हम इसके प्रैक्टिस सेट पे आएंगे।
गाइस, आप सभी का वंस अगेन स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो गाइस, अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ एक सेंटेंसेस बनाए थे, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, नेगेटिव में कैसे फ्रेम करते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे फ्रेम करते हैं, क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इन सभी फॉर्मूलेस के साथ हमने कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम किया था, लेकिन अभी हम करेंगे प्रैक्टिस डायरेक्टली बाय टेकिंग दी सम ऑफ सेंटेंसेस। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, अली ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है। अब मिस्टर अली क्या है, सिंगुलर है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप सभी अच्छे से जानते हो कि हैज कहां पे यूज होता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव कहां पे यूज होता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो मिस्टर अली इज अ सिंगुलर, सो हम लोग हैज यूज करेंगे। मिस्टर अली हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मिस्टर अली ने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, प्रेजेंट में बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश है। एंड अगर हम इसको नेगेटिव में बनाए गाइस, तो क्या होगा, मिस्टर अली हैज नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मिस्टर अली ने प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया है। इंटेरोगेटिव में कैसे पूछेंगे, क्या मिस्टर अली ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, हैज मिस्टर अली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैजंट मिस्टर अली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या हैज मिस्टर अली नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप जो एक सेंटेंस को 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला। उसके लिए आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, और कन्वर्सेशन के लिए आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और विद इन 3 मंथ्स यू वुड बी अ ग्रेट इफेक्टिव स्पीकर। आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बन जाओगे, इट्स आवर गारंटी टू यू। ओके गाइस, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, दे हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन। मतलब उन्होंने सिचुएशन को समझ लिया है या सिचुएशन को समझ चुके हैं। दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव। दे हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन वेरी वेल। उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। दे हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन। अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सिचुएशन वेरी वेल। दे हैवंट, कंबाइन कर सकते हैं हैव प्लस नॉट हैवंट। दे हैवंट अंडरस्टूड द सिचुएशन वेरी वेल, या फिर हैव दे अंडरस्टूड द सिचुएशन वेरी वेल, या haven't they understood the situation very well. Or 4 types, clear? Okay, great. Now our next sentence is you have not respected your parents. आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की है या नहीं कर चुके हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। यू के साथ हम लोग ऑलवेज हैव यूज करते हैं। You have not respected your parents। अगर इसको सिंपल में बनाए तो you have respected your parents। अगर इंटेरोगेटिव में बनाए तो have you respected your parents। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में have you not respected your parents या haven't you respected your parents। इस तरीके से हम लोग जो है एक सिंपल सेंटेंस को 4 टाइप्स में चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज। बाकी भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। डिटेल के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कीजिए एनी टाइम। आपको डेफिनेटली एंटरटेन किया जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हमारे कोर्सेज के बारे में। घर बैठ के आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए, वी गारंटी यू फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हैज योर ब्रदर रिटर्न्ड फ्रॉम द बिजनेस। क्या वो बिजनेस से वापस आ चुके हैं। अब हैज योर ब्रदर, ये ब्रदर की बात हो रही है तो इसीलिए हम हैज यूज करेंगे, बिकॉज ब्रदर इज अ सिंगुलर। अगर हैज योर ब्रदर्स होता तो वहां पे हैज नहीं होता, वहां पे होता हैव योर ब्रदर्स। बट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हैज योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो योर ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस, नॉर्मल सेंटेंस।
अगर नेगेटिव में बात करें तो योर ब्रदर हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस, या हैज नॉट योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस. ऑल फोर टाइप्स कंप्लीटेड. नेक्स्ट हमारे पास है he has received a lot of gifts on his birthday, कि उसको अपने बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं या मिले हैं, मिल चुके हैं. इंग्लिश है he has received. he क्या है हमारे पास, क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने has यूज किया. he has received, प्राप्त किया, receive, received, received. थर्ड फॉर्म द वर्ब, a lot of gifts, बहुत सारे गिफ्ट्स on his birthday. या बोल सकते हैं कि when he passed the exam, जब उसने एग्जाम पास किया, या he passed the exam, so he has received a lot of gifts. इसलिए उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं बिकॉज उसने एग्जाम पास किया है, या वो एग्जाम पास कर चुका है. he has passed the exam, so he received a lot of gifts. इसलिए उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले. इसमें हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल को हम अपने नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट करेंगे, बट अभी हम कंप्लीटली फोकस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है he has built a new home in our street. उसने अपना एक नया घर हमारी गली में बनाया है या बना चुका है, एक आलीशान घर. तो गाइस इसमें हम लोग यूज करते हैं कि he has built a new home in our street, या नहीं बनाया, he has not built a new home in our street, या has he built a new home in our street, या hasn't he built a new home in our street, या has he not built a new home in our street. इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस पे इसके चारों टाइप्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेस पे. उसके लिए आप हमारे वीडियोस को कंप्लीटली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप हमें ज्वाइन कीजिए फर्दर क्वेरी के लिए. हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे एंड वी अश्योर यू यू विल डेफिनेटली बी अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश. तो गाइस अभी हम कुछ और सेंटेंसेस करते हैं. तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years. मैं उस ऑफिस में 5 years के लिए वर्क कर चुका हूं, मतलब कंप्लीटली फिनिश कर चुका हूं, ये कर लिया है. अगर एक नेगेटिव में बनाएंगे तो आई हैव नॉट वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years, या हैव आई वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years, या हैवंट आई वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years. एक टाइप को हमने चारों टाइप्स में कन्वर्ट किया with the help of our formulas. तो नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रोग्राम हैज ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी. प्रोग्राम जो है टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो चुका है. अगर नेगेटिव में बनाए तो द प्रोग्राम हैज नॉट ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, या हैज प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैजंट प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी. तो गाइस इस तरीके से हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव बोथ एंड सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. हमें एक चीज पे ध्यान रखना होगा कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को किस तरीके से यूज कर रहे हैं विद द नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ. अगर सिंगुलर नाउन है तो हैज, प्लूरल नाउन है तो हैव, बट आई एक्सेप्शन रहेगा, उसके साथ ऑलवेज हम हैव यूज करेंगे, एंड यू के साथ भी हम लोग हैव यूज करेंगे. And guys, he has spent her vacation in Paris. उसने अपना वेकेशन जो है पेरिस में बिताया है. या she has not spent her vacation in Paris. या has she spent her vacation in Paris? या hasn't she spent her vacation in Paris? तो these are some examples guys. आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, a lot of प्रैक्टिस कीजिए. Stay tuned with us and have a great time. For more details, do DM us, do contact us. We are always here to assist you. Thank you guys. Have a great time.
थैंक यू।